Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is photosynthesis, introduction of photosynthesis, and what are the different steps that are involved in the process of photosynthesis. So first of all, we'll see that what is photosynthesis, what is this process, how does it occur in plants. Okay, photosynthesis is basically a process in which green plants and some other organisms such as algae, certain bacteria that is cyanobacteria, and certain marine algae that are seaweeds, they use light energy to convert carbon dioxide and water molecules into organic molecules that is glucose or food molecules that is glucose. सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट करते हैं इस लाइट एनर्जी को इनटू दैट ऑफ केमिकल एनर्जी. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है, इसके अलावा एल्जी में हो रहा है, सर्टेन बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया उनमें हो रहा है, और मेरीन एल्जी जो सी वीड्स हैं उनमें हो रहा है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मैन्युफैक्चर, टू प्रोड्यूस. सो टू प्रोड्यूस समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? फूड प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स और कुछ और ऑर्गेनिजम्स जिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, स्टूडेंट्स प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. Please hold on so that I can add the other students which are waiting. Okay, so coming towards the topic, फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है लाइट एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज करके प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, रिएक्शन अगर हम इसका देखें तो इस फोटोसिंथेसिस में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स हैं और प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन. जितने भी लाइफ फॉर्म है अर्थ पे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड कर रही है ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे. क्यों डिपेंड कर रही है? एज अ सोर्स ऑफ फूड, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. जो इसमें फूड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच एंड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं जो ग्लूकोज, ठीक है, वो अपनी यूटिलाइजेशन से ज्यादा ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और यही ग्लूकोज फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूज कर सकते हैं. जो स्टोर्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में, शुगर्स की फॉर्म में डिफरेंट, वो स्टोर हो जाते हैं रूट में, स्टेम में और लीव्स में. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की जो ऑब्जर्वेशन शुरू हुई थी वो हुई थी 1771 में. ठीक है, 1771 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जोसेफ प्रेस्ले. जोसेफ प्रेस्ले एक इंग्लिश साइंटिस्ट था. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक कैंडल को उसने क्लोज कंटेनर में रख दिया था. ठीक है, जिसमें उस एक ऐसे क्लोज कंटेनर में रखा कि एयर जो थी उसकी सप्लाई जो है उस कंटेनर में नहीं हो रही थी. ठीक है, फिर उसने क्या किया कि एक मिंट का पौधा था उसने वो उस कंटेनर में रख दिया. तो क्या हुआ कि उसने देखा कि कुछ ही दिनों बाद मिंट ने कोई ऐसा सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से जो कन्फाइंड एयर थी वो दोबारा से कैंडल को मिलना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से स्पोर्ट हो रही है, कंबस्शन. तो उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रिसर्च होना शुरू हुई तो पता चला कि ऑक्सीजन है ये, और फर्दर जब रिसर्च हुई तो ये पूरा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब काम किया तो दे got to know about the process of photosynthesis that is occurring in the plants. ठीक है, तो photosynthesis is a process in which green plants utilize the light energy and convert it into chemical energy.
In this process, carbon and dioxide and water molecules react to produce glucose, water, and oxygen. And all the life on the earth directly or indirectly depends on the process of photosynthesis as a source of food, energy, and oxygen. This is a figure representing the process of photosynthesis. ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है बेसिकली हो रहा कहाँ है, प्लांट्स के अंदर जो है वो हो रहा होता है लीव्स के अंदर. ठीक है, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के लीव्स के अंदर प्लांट में सेल ऑर्गेनेली जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो है क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल. ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है. ठीक है, ये लाइट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देन कंबाइन. ठीक है, और क्या करते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ होता है फ्रॉम द रूट्स एंड लाइट एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम द सनलाइट. ठीक है, ये यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, या क्लोरोफिल इनको कैप्चर करता है इन द क्लोरोप्लास्ट और कन्वर्ट करते हैं इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स, वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, और ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टोर हो जाते हैं, जो प्लांट्स ने जितने यूज करनी होती है उसके बाद बाकी जो शुगर है या बाकी जो फूड है ऑर्गेनिक फूड इट इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का कि लीव्स के अंदर जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पिगमेंट्स जो है वो कैप्चर करते हैं सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड जो है. कल से ना क्लास स्टार्ट है. Students, please keep your microphones mute. ठीक है, so in the leaves, chlorophyll pigments in the presence of light converts the water and carbon dioxide, water that is absorbed from the roots and carbon dioxide that enters through the stomata of the leaves into sugar molecules and water and gives off oxygen also. This is the process of photosynthesis. ठीक है. So next, what are the sites of photosynthesis? ठीक है, photosynthesis जो है वो कहाँ पे हो रहा है प्लांट्स के अंदर. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के अंदर वो हो रहा है लीव्स में, ग्रीन स्टेम्स में, सेल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, मेसोफिल में लीव्स के, और जो क्लोरोफिल है या ये ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके अंदर जो है कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को. अब कौन से सेल्स और ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेटिक जो सेल्स हैं उनमें स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को. ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को. डिफरेंट पिगमेंट्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट. अब ये जो पिगमेंट्स हैं इनके जो रिस्पॉन्स है वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट होती है तो हर एक पिगमेंट डिफरेंटली रिस्पॉन्स करता है टू दैट वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ठीक है, अब जो प्राइमरी पिगमेंट जो यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में दैट इज द क्लोरोफिल. ठीक है, अब जो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को एंड इट एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट मोस्ट स्ट्रांगली. क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को इसलिए इट अपीयर्स ग्रीन. ठीक है, क्लोरोफिल प्राइमरी पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है. It reflects the green light and it absorbs the red and blue light most strongly. ठीक है, प्लांट्स में अब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे होता है, किस सेल ऑर्गेनेली में, क्लोरोप्लास्ट में. और क्लोरोप्लास्ट में जो है ये क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, so what are the chloroplasts? जो क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली. ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है. ठीक है, और इसमें जो है हर सेल के अंदर तकरीबन 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट होती हैं, ओवल इन शेप होती है और इसकी जो है डबल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, अब इसमें
जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है वो लॉन्ग फोल्ड्स बना लेती है विद इन द ऑर्गेनेली, ठीक है। अगर हम इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हम देखें तो जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इट लुक लाइक्स द स्टैक ऑफ कॉइन्स, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। थाइलाकॉइड क्या बना लेती है, जिस तरह कॉइन्स आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, स्टैक बनाते हैं कॉइन्स का, तो इट अपीयर्स लाइक द स्टैक ऑफ कॉइन्स, ठीक है। और जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है वो लोकेटेड होता है विद इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो स्पेस होती है बिटवीन द थाइलाकॉइड एंड द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, उस स्पेस को कहा जाता है स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड के दरमियान और जो मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की उसके दरमियान ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसको कहा जाएगा स्ट्रोमा, ठीक है। इट इज द जेलेटिनस मैट्रिक्स इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक। थाइलाकॉइड्स, अब क्लोरोप्लास्ट क्या है कि हर सेल के अंदर 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट है। ओवल शेप स्ट्रक्चर्ड होती है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो फिल हुई होती है किससे, स्ट्रोमा से, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर जो है डिस्क लाइक द डिस्क शेप कंपार्टमेंट या स्टैक ऑफ कॉइन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है थाइलाकॉइड्स, ठीक है। थाइलाकॉइड्स के अंदर ये जो स्टैक प्रेजेंट होंगे इनको कहा जाएगा ग्रेना, ठीक है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं ग्रीन कलर के जिनको कहा जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। मेन जो पिगमेंट यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में वो है क्लोरोफिल ए, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनमें रेड पिगमेंट है, ब्राउन है, जेंथोफिल्स हैं, कैरोटीन्स हैं, ठीक है। डिफरेंट पिगमेंट्स जो है वो बाकी भी प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को डिफरेंटली, ठीक है। Now, what is photosynthesis? Green plants utilize light energy to convert it into chemical energy in a process which is known as photosynthesis. ठीक है, photosynthesis अकर कर रहा है green plants में, algae में, seaweeds में, some bacteria में, ठीक है। उसमें हो रहा क्या है photosynthesis में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके बना रहे हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है, प्लस वाटर जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ रिएक्टेंट एंड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। Chlorophyll, sorry, जो photosynthesis है, it takes place in special plant organelles which are known as chloroplasts, ठीक है। Chloroplast, every cell has 40 to 50 chloroplast. Regarding the structure of the chloroplast is a double membrane organelle, ठीक है। इसके अंदर जो है स्टैक ऑफ कॉइन्स टाइप स्ट्रक्चर या कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। Each stack in the thylakoid is known as the grana, और जो स्पेस होती है between the thylakoid membrane and that of the chloroplast membrane उसको कहा जाता है stroma, and it is also known as the gelatinous matrix which is present inside the cell. So क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल जिनको कहा जाता है। ये जो पिगमेंट्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं लाइट की ट्रैपिंग में, ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट करते हैं इसको किसमें, केमिकल एनर्जी में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके अलावा भी प्लांट्स के अंदर रेड, ब्राउन, येलो जो टू ऑरेंज पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो मेन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है वो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए पिगमेंट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया यहाँ तक साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हाउ डज फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स। सो हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स, फोटोसिंथेसिस जो है ये काम कैसे कर रहा है, अब ये आ गया, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड carbon dioxide enters the plants via pores, that is stomata in the leaves. Carbon dioxide enters the plants via pores which are known as stomata, which are involved in gaseous exchange, ठीक है। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम द रूट से, सॉइल से एब्जॉर्ब हो रहा है बाय द रूट्स, ठीक है। अब जो मेम्ब्रेन्स हैं क्लोरोप्लास्ट की वो साइट प्रोवाइड कर रही हैं फॉर दैट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं
थाइलाकॉइड्स में वो कैप्चर कर रहे हैं सनलाइट एनर्जी को। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं कि रीअरेंज करते हैं एटम्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये अगर आप डायग्राम देखें, इट इज शोन इन नंबर 1 दैट chloroplast traps the light energy, number 2 water enters the leaf, number 3 carbon dioxide enters leaf through stomata, and number 4 sugar enters the leaf। ठीक है, अब ये केमिकल एनर्जी है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, शुगर में, जो एंटर हो रही है फिर शुगर लीफ में। ठीक है, तो हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स the leaf through the pores which are present for the gaseous exchange. These pores are known as stomata। ठीक है, स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स के लीफ के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है लीफ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीफ में थ्रू स्टोमेटा। वाटर जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है कि एब्जॉर्ब होता है सॉइल से थ्रू रूट्स एंड देन इट ट्रांसफर्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होती है लीफ में, मीजोफिल सेल्स जो है वहां पर मौजूद होंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे सनलाइट को और कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू शुगर मॉलिक्यूल्स, टू फूड मॉलिक्यूल्स, जिस शुगर या फूड को फिर प्लांट जो है वो यूटिलाइज करेगा और जो एक्सेस प्लांट शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्टोर हो जाएंगे प्लांट में अदर पार्ट्स में फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब हम अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और इसमें रिडक्शन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, whereas reduction refers to the gain of electrons by a molecule. So what is oxidation? Oxidation is the removal of electrons from a molecule, whereas reduction is gaining of electrons by a molecule. So photosynthesis में क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है, energy of light is used to derive the oxidation of water, producing oxygen gas, hydrogen ions and electrons। अब अगर आप ये रिएक्शन देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं, शुगर। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें हो रहा क्या है कि वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, कि इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, अब वाटर क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब ये जो रिमूवल है, रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस हैं, अल्टीमेटली ये ट्रांसफर हो रहे हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड जो फिर रिड्यूस हो रहा है टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। हमने कहा कि इट oxidation and reduction takes place. Oxidation is the loss of electrons, whereas reduction is the gain of electrons. तो ऑक्सीडेशन किस चीज की हो रही है कि वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे H2O जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा इनटू H प्लस हाइड्रोजन आयंस में एंड O2 ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, अब ये जो मोस्ट रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस हैं वाटर मॉलिक्यूल से, ये ट्रांसफर होंगे टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन रिएक्शन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो है वो क्या करेगा कि रिड्यूस हो जाएगा टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इन इट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस। So this is the equation, chemical energy is converted to electrical energy। ठीक है, पहले लो एनर्जी केमिकल्स में कन्वर्ट होगी, देन अगेन हाई एनर्जी केमिकल्स में। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है लो एनर्जी केमिकल्स एंड देन रिडक्शन हो रही है तो हाई एनर्जी केमिकल्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। So this is again the example of
फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेटिक चार्ट। ये एक प्लांट शो हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि सनलाइट है, लीफ पे पड़ रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहे हैं लीफ में थ्रू द स्टोमेटा, वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मिनरल्स थ्रू रूट्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं देन टू द अपर पार्ट्स एंड देन लीव्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोबारा से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स जो शो हो रही हैं यहाँ पे प्लांट के किसी भी पार्ट में वो स्टोर हो जाती हैं। तो यहाँ फ्रूट में जो है वो फ्रूट की फॉर्म में प्लांट शुगर जो है वो रिप्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस व्हिच रिक्वायर्स 2 स्टेजेस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में हो रहा क्या है कि स्टेप्स क्या है फोटोसिंथेसिस के, कि फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप्स हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस में हो रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और सेकंड वन हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, अब प्लांट्स में जो लाइट रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में विद इन द थाइलाकोइड। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है वो अकर करता है एंड इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट इन थाइलाकोइड्स। ठीक है, ठीक है, जबकि जहाँ पे जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब होता क्या है कि जब लाइट एनर्जी जो है वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स तक पहुंचती है तो वो एनर्जाइज कर लेती है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको एनर्जाइज कर लेती है और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कहाँ एनर्जी ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और अब हर जो स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहा होता है वो हर एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट पे ले आता है और जब वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा तो क्या करेगा कि इट हार्नेसेस इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADH। ठीक है, मीनवाइल क्या होगा कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो रिप्लेस करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वाटर, जो इलेक्ट्रॉन वाटर से आ रहा है उसके साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्प्लिट अप हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो रहे हैं हमारे पास लाइट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का मतलब ये है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में हो रहे हैं और क्लोरोप्लास्ट में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, थाइलाकोइड्स में हो रहे हैं। ठीक है, अब लाइट रिएक्शंस में होता क्या है कि लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकोइड्स में हो रहे हैं। थाइलाकोइड्स में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं या क्लोरोफिल पिगमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब जब लाइट एनर्जी जो है वो क्या करती है कि लीफ पे पड़ती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स तक पहुंचती है, तो जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एनर्जाइज कर देती है। ठीक है, when these electron become energizes they are shunt into the electron transport chain in the thylakoid। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो जाते हैं, वो एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो थाइलाकोइड्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब जो हर एक स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को वो ब्रिंग कर रहा है टू इट्स लोअर लेवल। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है will brought towards its lower level, वो क्या करेगा कि it harnesses its energy, वो अपनी एनर्जी दे देगा in the form of ATP molecules and NADPH molecules। ठीक है, which are the energy, ATP is the energy currency of the cell। ठीक है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। मीन वाइल अब क्या होगा कि हर एक जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद है इट रिप्लेसेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वाटर। तो अब क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब वो रिप्लेस करेगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस प्रोसेस के नतीजे में क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट अप हो जाएंगे इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आ गया लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो है इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है या इसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक बार जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गए तो अब क्या होगा कि जो लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा इन द क्लोरोप्लास्ट। अब लाइट रिएक्शन हो रहा था थाइलाकोइड्स में,
और जो डार्क रिएक्शन है, इट टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट इन द स्ट्रोमा। अब ये जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन का, इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है या कार्बन फिक्सेशन भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो जनरेट होती है एनर्जी लाइट रिएक्शन में, वो एक पाथवे क्रिएट करती है, एक केमिकल पाथवे ड्राइव करती है, जिसमें कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होता है क्या बनाने के लिए, शुगर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी फ्रॉम द एटीपी and NADPH molecules which are generated by the light reaction, it derives a chemical pathway. This chemical pathway uses the carbon in carbon dioxide to build a 3-carbon sugar molecule which is known as ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बस आप इतना याद रखें कि ये जो कार्बन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, ठीक है, ये एनर्जी की मौजूदगी में जो है किस में एनएटीपी और एनएडीपीएच की प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास डार्क रिएक्शंस। अब लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस है कि लाइट रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जबकि जो डार्क रिएक्शन है इट यूजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो है वो हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकोइड्स में, और जो डार्क रिएक्शन है वो हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन जो है, क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, तो इट डजंट मीन दैट इट अकर्स एट नाइट, ठीक है। इट ओनली रिक्वायर्स द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन सच एज एटीपी एंड एनएडीपीएच, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये नाइट में होता है, इट ऑल्सो अकर्स इन द डे टाइम, ठीक है। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, डार्क रिएक्शन को कार्बन फिक्सेशन साइकिल भी कहा जाता है। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि इस रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत नहीं होती। एटीपी जो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में बनता है, ठीक है, वो यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा के अंदर, लीफ के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है और इसमें एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। सो एटीपी इज वेरी नेसेसरी फॉर डार्क रिएक्शन टू टेक प्लेस। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द photosynthesis. Now coming towards the pigments. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, वेरियस पिगमेंट्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को और जो है एब्जॉर्ब करता है रेड एंड ब्लू लाइट को मोस्ट इफेक्टिवली, सो दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ग्रीन, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को, और सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव लाइट्स हैं, रेड एंड ब्लू वेवलेंथ्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं फोटोसिंथेसिस में। इनके अलावा जितने भी पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल के अलावा, उनको कहा जाता है एक्सेसरी पिगमेंट्स, और ये एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, ठीक है। They enhance the light absorbing capacity of a leaf by capturing a broader spectrum of blue and red wavelengths along with yellow and orange wavelengths. तो ये जो accessory pigments हैं ये जो है different wavelengths की light जो है वो absorb करते हैं और increase करते हैं capacity of leaf को to absorb different wavelengths of light. इनमें phycoerythrin आ जाते हैं जो red हैं, phycocyanin blue कलर के हैं, chlorophyll A, B green हैं, beta carotene ऑरेंजिश टू येलोइश पिगमेंट्स जो हैं, ठीक है। तो
प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो मेनली इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में। जो बाकी पिगमेंट्स प्लांट्स के अंदर मौजूद है उनको कहा जाता है एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को। प्लांट के लिए जो सबसे इफेक्टिव वेवलेंथ है दैट इज द रेड एंड ब्लू। So this is the chart showing the different wavelengths for different pigments and their colors for violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। ठीक है, तो हमने कहा कि रेड और ब्लू सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, मींस कि 440 टू 490 की जो रेंज नैनोमीटर एंड 620 टू 780 नैनोमीटर जो लाइट है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए। So this is all about the process of photosynthesis, introduction of process of photosynthesis। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें ग्रीन प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं लाइट एनर्जी को टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द शुगर मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज। And all the life that exists on earth, it depends on photosynthesis directly or indirectly, as photosynthesis is a source of food, it is source of energy, it is source of oxygen. And photosynthesis mainly occur in the plants in leaf where chloroplasts are present. In the organelle, which is known as chloroplast, chloroplast consists of chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment. It traps the light energy to make the food. In the presence of light energy, the carbon dioxide, which enters through the stomata of the leaf for gaseous exchange, and water, which is absorbed from the roots, is converted into glucose and oxygen. So sites of photosynthesis are mainly green leaves, maybe green stems, and in green leaves, mesophyll cells are sites of photosynthesis where chloroplasts are present. Chloroplast is a double membrane organelle. It is oval in shape and it consists of thylakoids. Thylakoids are the place where light reaction of the photosynthesis take place. Between the thylakoid membrane and chloroplast membrane, there exists a matrix or space which is known as stroma, and stroma is the space where dark reaction occurs. There are two types of reaction which occurs in the plants. These are light reactions and dark reactions. So what are light reactions? Light reactions are those reactions which requires the light for its completion, and it occurs in the thylakoid. So what occurs in the dark reaction? In dark reaction, energy in the form of ATP and NADPH is produced, and in dark reaction, which occurs in the stroma of the chloroplast, this ATP and NADPH is utilized to convert carbon dioxide into sugar molecules. So photosynthesis is a redox reaction. Oxygen oxidation and reduction takes place at the same time. Water is oxidized, whereas carbon dioxide is reduced in the process of photosynthesis. So photosynthesis, various pigments are involved which absorb wavelengths of different light, but the most effective pigment is the chlorophyll A and chlorophyll B. The other pigments involved are known as accessory pigments, and red and blue wavelengths are most effective in photosynthesis. So this is all for today's lecture. If you have any questions, you can ask me, students.